आओ बच्चों, तो 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज 5.4 का 9 नंबर क्वेश्चन कहता है cos x बाई लॉग एक्स कॉमा एक्स ग्रेटर देन जीरो। ठीक है ना, क्योंकि ये जीरो से बड़ा होना चाहिए। ये देखिए ये क्या यूवी के फॉर्मेट में आ गया। ठीक है ना, ये आपका क्वेश्चन रूल पे डिपेंड होगा। ठीक है ना, और फिर उसको हमको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, कुछ विशेष वगैरह नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका है 9 नंबर, डिफ्रेंशिएट करना है cos x बाई लॉग एक्स का। ठीक है, ये देखो इस वाले पूरे टर्म को हमने y ले लिया। ठीक है, इस पूरे टर्म को हमने y लेट कर लिया। देखिए यूवी का फॉर्मेट है, डी वाई बाई डी एक्स निकाले, डी बाई डी एक्स वाई ये रहा, तो ये हमने लिख दिया। अब देखिए किस फॉर्मेट में आया, हम लोग वाई डेस डिफ्रेंशिएट के लिए सिंबल देते हैं या फिर लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स। ध्यान रखें दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए क्या है ये आपके पास है यू वी का डैश, क्योंकि देखिए यू वी के फॉर्मेट में है। अब इसका एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होगा, गौर से देखिएगा। पहले वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो नीचे वाले को छोड़ देंगे, माइनस पहले वाले को छोड़ देंगे तो नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, और नीचे वी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, ये नीचे वाला टर्म स्क्वायर के रूप में आ जाता है। तो ये फॉर्मूला हमारे पास होता है। ठीक है ना, कब, ये जब क्वेश्चन रूल में रहता है तो। अब देखिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ विशेष वगैरह इसमें भी नहीं है, लेकिन हम लोग को ये सब थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। चलिए इस वाले फॉर्मूले में हम लोग बढ़ते हैं। अपॉन पहले दे देते हैं, हमारे पास नीचे लॉग है तो नीचे हम स्क्वायर पहले लिख देते हैं, लॉग एक्स स्क्वायर, ये तो एज इट इज आ गया। अब देखिए ऊपर वाले को पहले हम कॉस को डिफ्रेंशिएट करते हैं और लॉग को छोड़ देंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, कॉस का डिफरेंस करेंगे तो कॉस का क्या होगा, माइनस साइन होगा, तो माइनस साइन एक्स। ध्यान रखिएगा डी बाई डी एक्स अगर हम कॉस का निकालेंगे कॉस एक्स तो क्या होता है, माइनस साइन एक्स, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और लॉग एक्स तो एज इट इज रहेगा, मैंने आपको बता रखा है। अब माइनस, गौर से देखिए हमने कॉस का निकाला था साइन, तो अब कॉस तो एज इट इज रहेगा। ठीक है ना, तो कॉस आप एज इट इज छोड़ दीजिए, कॉस एक्स। लॉग एक्स का निकालेंगे, लॉग एक्स का क्या होगा, 1/x होता है इसका डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, करेक्ट है। अब थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं। गौर से देखिए ये x है ना, तो इसके नीचे 1 लगा दिए, तो इन दोनों को जब एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, x ये रहेगा और देखिए ये रहा। ठीक है, x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि माइनस एक्स इंटू साइन एक्स लॉग एक्स, सॉरी ध्यान रखिएगा लॉग एक्स लगा देंगे, और माइनस ये आपके पास रहेगा कॉस एक्स, और नीचे तो रहेगा आपके पास लॉग एक्स स्क्वायर। अब गौर से देखिए आगे थोड़ा सा हम लोग बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए और कुछ विशेष वगैरह इसमें नहीं है। गौर से देखिए ये पूरा टर्म ऊपर आ जाएगा, माइनस एक्स साइन एक्स लॉग एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन में एक्स, ये इसके नीचे 1 लगाइए तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्योंकि अपॉन है तो अपॉन को जब डिवीजन को मल्टीप्लाई में करेंगे तो रेसिप्रोकल 1 अपॉन, तो 1 ऊपर चलेगा ये नीचे इंटू लॉग एक्स स्क्वायर, ये रिजल्ट है। देखिए दोनों में माइनस है, आप चाहे तो माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो एज इट इज हम माइनस कॉमन लेते हैं, तो देखिए क्या रिजल्ट आएगा, एक्स साइन एक्स लॉग एक्स प्लस कॉस एक्स, कॉस एक्स। चूंकि दोनों माइनस में था तो देखिए हमने माइनस कॉमन लिया तो दोनों के माइनस हट गए, ये ब्रैकेट में क्लोज हो गया, और नीचे आपके पास होगा एक्स इंटू लॉग एक्स का स्क्वायर। ये आपके पास क्या रहा, आंसर रहा। आप यहाँ लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स, कुछ विशेष वगैरह इसमें नहीं था कि आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे। चलिए तो अगले क्वेश्चन नंबर की तरफ बढ़ते हैं, 10 नंबर की तरफ। कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, बाकी कुछ विशेष नहीं है, तो इसलिए आप लोग फार्मूला थोड़ा सा ध्यान रखिए। फार्मूला आपको लर्न होने बहुत ज़रूरी है, और सीरियल वाइज से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा 5.2 ज़रूरी है, 5.3 ज़रूरी है, फिर 5.4 में डायरेक्ट आपको नहीं समझ, क्योंकि 5.4 5.3 5.2 से जुड़ा हुआ है। ठीक है, एटलीस्ट एनसीईआरटी अपने हिसाब से बना रखी है ताकि आप लोग को कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने में प्रॉब्लम ना हो।
चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 5.4 का लास्ट क्वेश्चन है। क्या कहता है, कॉस लॉग एक्स प्लस एक्स। ये देखिए कॉस के फॉर्मेट में दे रखा है, यानी कॉस एक्स, ये पूरा कॉस एक्स हो जाएगा। तो कॉस का क्या हो जाएगा आपको पता है, माइनस साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसी रूप में इसको करते हैं, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, ये पूरा एक्स हो जाएगा। फिर इनको अलग अलग करेंगे और कुछ विशेष वगैरह इसमें नहीं है। आइए देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कॉस लॉग एक्स ई एक्स। ये देखिए कॉस एक्स, ये पूरा आपका कॉस एक्स कहलाएगा, ठीक है ना। अब देखिए डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। बस इसको उसी फॉर्मूले में हमको करना है। देखिए इस पूरे को हमने वाई दे करके लेट कर लिया है और कुछ विशेष नहीं है, ठीक है। वाई इक्वल टू, अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स निकाला है उसका, डी बाई डी एक्स इस पूरे को यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब गौर से देखिए कॉस का क्या होगा, माइनस साइन होगा, तो लिखेंगे माइनस साइन एक्स, एक्स के बदले क्या ये पूरे अंडरलाइन वाले टर्म आएंगे। तो देखिए इसको यहाँ लिख देते हैं लॉग एक्स प्लस ई का पावर एक्स। क्लियर हुआ। अब गौर से देखिए इसको भी हमको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो डी बाई डी एक्स, अब क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स इस वाले टर्म को लिखेंगे लॉग एक्स प्लस ई एक्स। ध्यान रखिएगा ये हमने फॉर्मूला आप लोग लिख रखा है, ये ध्यान रखिए, इसमें मत आप लोग सटाइएगा नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। आप लोग समझ नहीं पाएंगे। यहाँ देखिए माइनस साइन लॉग एक्स प्लस ई एक्स, ब्रैकेट क्लोज कीजिए। अब इसको गौर से देखिए, डी बाई डी एक्स इसका और इसका अलग अलग सेपरेट निकालेंगे, कुछ विशेष नहीं है, तो हम लोग लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स किसका, लॉग एक्स का, प्लस डी बाई डी एक्स किसका, ई एक्स का, कुछ विशेष नहीं है, हम लोग चाहे तो इसको निकाल सकते हैं इस रूप में। अब देखिए माइनस साइन लॉग एक्स प्लस ई एक्स, गौर से देखिए लॉग एक्स का क्या आएगा, 1/x, डी बाई डी एक्स ई एक्स, तो ये ई एक्स ही आएगा। अब एज इट इज चाहे तो ये भी आपका करेक्ट आंसर है, और एनसीईआरटी में इसको आगे कर दिया है तो आप इसको आगे ले लीजिए, कुछ विशेष नहीं है। आप यहाँ लिखिए डी वाई बाई डी एक्स, इस वाले टर्म को पहले लिख दिए 1/x प्लस ई का पावर एक्स, ब्रैकेट और माइनस, आप चाहे तो इसको एलसीएम भी ले सकते हैं, लेकिन एज इट इज ऐसे रहने दिए। अब ये क्या आ जाएगा, साइन लॉग एक्स प्लस ई एक्स, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, ये हमारा आंसर है। अब इसके साथ ही हम लोग ये एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज को हम लोग दी एंड करते हैं। ये आपका 5.4 यहाँ फिनिश हो गया, कुछ विशेष वगैरह नहीं था। फिर भी कोई दिक्कत वगैरह हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और इंट्रोडक्शन पार्ट देखिए, फिर हम आपको बताना चाहेंगे, ठीक है ना, कि टोटली फार्मूला बेस्ड है। और ये तो एक्सरसाइज ऐसा है कि आपको चैन रूल याद ही हो गया होगा, बताते हैं, ठीक है ना, कुछ विशेष वगैरह नहीं है, ज़्यादा मोस्टली चैन रूल ही इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो जो भी है मतलब आपको डिफ्रेंशिएशन आने चाहिए, डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला आना चाहिए, और कुछ विशेष इसमें नहीं है कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला आपके पास कंफर्म होगा तो आप आसानी से कर सकते हैं, नहीं तो फिर प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट करेगा, ठीक है। इसलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट और उसके फॉर्मूला को क्लियर कीजिए आप लोग, फिर आप ये एक्सरसाइज बहुत आसानी से कर सकते हैं आप लोग।